नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुबह की ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ आशा झा और सुबह की ब्रेकिंग न्यूज में बात सफेद आफत के सितम की। जी हां, आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में इन दिनों ठंड ने कोहराम मचा के रखा है। दिसंबर जाते जाते सर्दी ने लोगों पर ऐसा सितम ढाया कि आधे हिंदुस्तान की कंपकपी सी छूट गई है। वादियों में लगातार हो रही बर्फबारी ने देश के पहाड़ी राज्यों में सफेद संकट खड़ा कर दिया है और न सिर्फ पहाड़ी राज्य बल्कि अब देश के पूर्वोत्तर में भी बर्फ ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। बंगाल के दार्जिलिंग और सिक्किम के कई इलाकों में इस बार भारी बर्फबारी देखने को मिली है। बर्फबारी ऐसी कि सैलानियों को जहां मौका मिला वहीं इसका लुत्फ उठाने लगे। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बंगाल में मचा बर्फ का गदर। सड़क पर बर्फ के साथ संग्राम। सफेद आफत में फंसी सैकड़ों गाड़ियां। पूरब में सफेद बम का कहर। दार्जिलिंग टू नाथुला दर्रा बर्फ का कोहरा। आपको इन तस्वीरों की पूरी कहानी बताएं, उससे पहले एक बार फिर इन तस्वीरों को एक एक कर देखते जाइए। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहे छोटे छोटे सफेद गोले कुछ और नहीं, आसमान से बरस रहे बर्फ के गोले हैं। जिसका टूरिस्ट जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। सड़क किनारे हो या फिर बीच बाजार, हर जगह लोग बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। आसमान से बारिश की बूंदों के साथ बर्फ के फाहे और ओले कुछ इस कदर घुल मिल कर बरस रहे हैं कि दोनों के बीच फर्क कर पाना मुश्किल हो गया है। रात के अंधेरे में बर्फ की ऐसी तस्वीरें किसी को भी रोमांचित कर सकती हैं। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की है, जहां अब की बार 10 साल बाद बर्फबारी का ऐसा मनमोहक नजारा देखने को मिला। इस कदर बर्फबारी हुई, इसका अंदाजा आप सड़क पर जमी बर्फ की तस्वीरों से बखूबी लगा सकते हैं। मकान, पहाड़, पेड़ सब बर्फ से ढक गए हैं। इससे पर्यटकों के लिए मौसम सुहाना हो गया है। इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। सड़क किनारे लोग गाड़ी खड़ी कर कर बर्फ का मजा ले रहे हैं। आप सड़क भी देख सकते हैं, काले रंग की सड़क कैसे बर्फ से ढककर सफेद हो गई है। बर्फबारी से दार्जिलिंग के कई हिस्सों में सैकड़ों गाड़ियां फंस गई। यही नहीं, दार्जिलिंग शहर में 10 साल बाद हुई इस तरह की बर्फबारी का असर सिलीगुड़ी के मौसम पर भी पड़ा है। सिलीगुड़ी का तापमान काफी नीचे गिर गया। सिलीगुड़ी में अभी तक नहीं लग रहा था कि दिसंबर का आखिरी सप्ताह चल रहा है। दिन में कड़ी धूप होने के चलते स्वेटर कोट को बर्दाश्त कर पाना मुश्किल होता था। लेकिन अचानक मौसम ने करवट बदली और ठंडी हवा चलने लगी, जिसका नतीजा आसमान में जमा पानी बर्फ बनकर नीचे गिरने लगा। सिक्किम के सभी कई बड़े हिस्सों में बर्फबारी हुई है। उत्तरी सिक्किम और दक्षिणी सिक्किम के कई स्थानों पर भारी स्नोफॉल देखने को मिला। मौसम विभाग की माने तो सिक्किम के गैंगटॉक, नाथुला, चांगू, लांचुंग, रावंगला, सोनादा, लावा और लाचेन में भारी बर्फबारी हुई है। देश के पूर्वी हिस्से सिक्किम के नाथुला, चांगू और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पारा शून्य से तकरीबन 5 से 6 डिग्री नीचे पहुंच चुका है, जिसका नतीजा इस तरह की तस्वीरें हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में तो पाला पड़ ही रहा है। वहाँ पे तो टेम्परेचर जो है 4 डिग्री से कम ही है, 0 या 1-2 के आसपास चल रहे हैं, तो पाला तो रहेगा।
बाकी अगर आगे फोरकास्ट की बात करें रेन या स्नोफॉल की, तो 1 तारीख से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो जिसकी वजह से अगले जो है 1 तारीख के बाद आप कह सकते हैं करीब 36 घंटे जो है उसमें मौसम जो बदलेगा। वहीं इस बर्फबारी ने लोगों की परेशानी भी बढ़ाई। नाथुला, चांगू और दार्जिलिंग के कई हिस्सों में हजारों सैलानी फंस गए। इलाके में हो रही तेज बर्फबारी से आने जाने वाले तमाम रास्ते बंद हो गए। हालांकि प्रशासन ने बंद रास्तों को खोला और फंसे हुए कई सैलानियों को मंजिल तक पहुंचने में मदद की। यह उन लोगों की तस्वीर है जो सिक्किम के नाथुला में बर्फ और कुदरत के नजारे का लुत्फ उठाने पहुंचे थे, लेकिन पहाड़ पर हुई भारी बर्फबारी से ये लोग जहां थे वहीं फंस कर रह गए। ऐसे टूरिस्टों की तादाद तकरीबन 2500 बताई जा रही है, जिन्हें भारतीय सेना के जवानों ने काफी मशक्कत के बाद सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। ये सारे लोग समुद्र तल से तकरीबन 14,140 फीट की ऊंचाई पर स्थित नाथुला दर्रा और आसपास के कई मील इलाकों के बीच अपनी अपनी गाड़ियों में फंसे थे। सेना ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए लिखा, भारतीय सेना ने सिक्किम के नाथुला में 400 से ज्यादा वाहनों में फंसे पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया है। इन सभी को मेडिकल, खाना और शेल्टर उपलब्ध कराया गया है। सिक्किम में शुक्रवार को सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिसका लुत्फ उठाने के लिए देश भर के कई हिस्सों से लोग पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। उधर उत्तराखंड में भी दिसंबर की ठंड ने लोगों का दम निकाल कर रख दिया है। उत्तरकाशी के हरसिल में जमकर बर्फबारी हुई। तस्वीरें देखकर आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि पहाड़ पर किस कदर आसमान से सफेद आफत जमीन पर गिरी है। हिमाचल के भी कई इलाकों में हिमपात ने लोगों को खुश होने का मौका दिया है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, इससे जुड़ी। नया साल आने वाला है और उसके स्वागत के लिए वादियां पूरी तरह से तैयार हैं, जिसमें भरपूर साथ दे रहा है मौसम। क्या पहाड़, क्या घर, क्या पेड़, क्या मैदान, हर जगह हर कुछ बस सफेद ही सफेद नजर आ रहा है। तस्वीरें उत्तराखंड के उत्तरकाशी की है, जहां के हरसिल में जमकर बर्फबारी हुई। देखिए कैसे जमीन बर्फिस्तान में तब्दील हो चुकी है। तस्वीरें देखकर आपको साफ अंदाजा हो जाएगा कि क्यों यहां कहा जा रहा है कि इस बार खून को जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। नदी, नाले और झरनों के साथ पेड़ की पत्तियां तक बर्फ के कोहराम का शिकार हो चुकी हैं। तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है कि दिसंबर की ठंड ने पहाड़ का दम निकाल कर रख दिया है। हालांकि भारी बर्फबारी के बीच पर्यटक पहाड़ी राज्यों में खूब मस्ती कर रहे हैं। बर्फ के प्रति उनकी दीवानगी देखते ही बनती है, लेकिन सामान्य से काफी नीचे चल रहे पारे के साथ ऊपर से बरसती बर्फ और जमीन पर जमते पानी ने लोगों की झुरझुरी छोड़ा दी है। स्नोफॉल एक्टिविटी है वो प्रदेश में मिलने वाली है कुछ जगहों में, तो उसमें मैं कहूँगा कि गढ़वाल क्षेत्र में थोड़ी संभावना ज़्यादा है और जहाँ तक कुमाऊं क्षेत्र में उसमें थोड़ी एक्टिविटी कम है। तो 1 तारीख जो है न्यू ईयर, आप ये कह सकते हैं कि न्यू ईयर के स्टार्टिंग में 1 तारीख की रात शाम से जो है वो एक्टिविटी शुरू होगी और ये करीब 3 तारीख के जो है 4 नून तक चलने वाली है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में तो पर्यटकों की मस्ती देखते ही बनती है। क्या बूढ़े, क्या जवान, हर कोई बर्फ की चादर को ओढ़ लेना चाहता है।
बर्फ के लड्डू से जमकर एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। बच्चों की अगर बात करें तो उनके लिए बर्फ किसी जन्नत से कम नहीं। देखो क्या बनाती है, आप देखो। बहुत हैप्पी थे मेरे बच्चे, तो बहुत हैप्पी थे। स्नो वेलकम एंड नाइट को तो बहुत ठंड है। अभी दोपहर सुबह हुआ तो इट्स नाइस। शिमला में भी भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। नए साल का जश्न बर्फबारी में मनाने के लिए काफी पर्यटक यहां पहुंच चुके हैं। हम लोगों के यहाँ पे आके बहुत मजा आया। लकीली हम लोगों को बर्फ भी मिल गई और कल ही अभी यहाँ पे मतलब स्नोफॉल हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे काफी मात्रा में बर्फ है। बहुत ठंडी लग रही है, तो बहुत अच्छी खासी ठंड बढ़ गई है। ठंड को लेने के लिए हम लोग यहाँ इतनी दूर आए हैं। लाहौल स्पीति में तो चंद्रा नदी ही पूरी तरह से जम गई है। तापमान शून्य से काफी नीचे चले जाने की वजह से नदी का पानी बर्फ में तब्दील हो चुका है। पानी में बर्फ की सिल्लियां देखने को मिल रही है। यही नहीं, राज्य की रिस्तु झील, नीलकंठ झील, दीपक झील, सूरज ताल भी पूरी तरह से जमे हुए हैं। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों तक को सफेद इमरजेंसी के ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है, जिससे निकलने में अभी काफी हफ्ते लग सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।